हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं मरकरी की। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इन पाइसेस साइन। ठीक है, 14 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 7 तारीख तक वहाँ पर रहने वाले हैं। 14 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक, 14-15 मार्च 14 की रात तक। ठीक है, 24 दिन का ये रेट्रोग्रेशन इनका रहने वाला है, 24 डेज अराउंड रहेगा। मरकरी काफ़ी लंबे समय तक पाइसिस में रहेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेट्रोगेशन। फिर मार्गी भी होंगे, अभी कॉम्बस्ट एरिया में भी चलेंगे। लॉट्स ऑफ थिंग विल हैपन विद द मरकरी स्पेशली इन पाइसिस साइन। एंड मरकरी डेबिलेटेड रहते हैं पाइसिस साइन में जब होते हैं, पहली चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा मरकरी के साथ अभी कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो है राहु का, वो भी रेट्रोग्रेड रहते हैं, रेट्रोग्रेड ही चलते हैं वो तो हमेशा। वीनस का, वीनस इज ऑल्सो रेट्रोग्रेड, अभी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, और अब मरकरी। ठीक है, उसके अलावा 14 तारीख को वहाँ पर सन भी आ जाएंगे इन पाइसिस साइन। तो पूरा की पूरा एक क्लस्टर सा बना हुआ है इन पाइसिस साइन में। पाइसिस साइन इज द एंड ऑफ द साइकिल, क्योंकि जो जॉडियक बेल्ट है उसका लास्ट वाला साइन पाइसिस साइन है। ठीक है, एरीज जो है दैट इज अ फर्स्ट जॉडियक बेल्ट का पहला जॉडियक है, तो वहाँ पर हर चीज़ की शुरुआत होना, यानी कि एक चक्र की शुरुआत होना। तो पाइसिस साइन में जो भी प्लैनेट इस समय चल रहा है ना, सिर्फ राहु केतु के अलावा, राहु केतु तो उल्टा चलते हैं, वो एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं। और मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, आज जैसे मरकरी की बात करें, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मरकरी रेट्रोग्रेशन में आपको कुछ इस साइकिल को जब ख़त्म कर रहे हैं तो कुछ इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, 24 दिन के लिए होंगे, और आपको वो चीज़ें जैसे आप कंप्लीट करते हैं देन मूव ऑन इनटू द न्यू साइकिल, एरीज में जाएंगे। ठीक है, अभी तो मई तक तो इसी में रहने वाले हैं। तो 24 दिन के लिए क्या असर होने वाला है, सारे जॉडियक की बात करने वाली हूँ। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक चीज़ का अंत हो रहा है इस समय, और कुछ जो भूल रहे हैं उसको इनकम्प्लीट, उसको कंप्लीट करना है इस समय आपको। मरकरी कारक ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कॉन्टैक्ट्स इस समय उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो कि सैटर्न का नक्षत्र है, और पाइसिस साइन है जो कि जुपिटर का साइन है। बट यह डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं वो हमेशा। मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल पाइसिस साइन। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 24 डेज के लिए। आपको सबसे पहले तो इस समय अगर आपको कोई रिलेशन ऐसा है फ्रॉम द अब्रॉड साइड, इधर आप पढ़ते हैं, इधर आप रहते हैं, इधर आप जॉब करते हैं, इधर आप बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड सम इनकम्प्लीट थिंग ओवर देयर रिलेटेड योर अपॉर्चुनिटीज़। मान लीजिए आपने अप्लाई कर रखा था कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब बिजनेस करना है और विदेश में या जॉब के लिए या पढ़ने के लिए, तो सडनली यू फील कि मुझे, आपको कुछ पेपर इनकम्प्लीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको फील होगी, या फिर आंसर के लिए वेट कर रहे थे, कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो सडनली यू फील कि आपको डिले हो रहा है उस चीज़ के लिए, समय पर आंसर नहीं आ रहा, क्विक आंसर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं डिलेज का फील आपको इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा इस समय आप कोई नई डील में भी जा रहे हैं, या कोई किसी चीज़ में पढ़ने भी जा रहे हैं, या अपनी किसी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को बदल भी रहे हैं, तो सडनली यू फील कि मुझे मेरे पेपर वर्क की बात कर लूँ, ऑनलाइन एफर्ट्स की बात कर लूँ, या फिर आपकी जो भी आंसर आते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई मेल है आने वाला था नहीं, तो उसमें यू फील कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है। डिले कैन बी पॉसिबल, सडनली स्टॉप दैट थिंग, सडनली अपॉर्चुनिटी लेस यू कैन फील, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। और उसकी वजह से आपकी जो डिज़ायर जो थी कि मुझे इतना पैकेज मिलना है, मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये चीज़ सेट हो जाएगी, वो सब चीज़ों में सडनली यू फील कि आप इनकम्प्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। That can be delayed, that can be stop the some things, तो you have to very much careful about your foreign connection, पहली चीज़ है। या फिर आप वहाँ पे जाना भी चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या जो भी चीज़ है, तो यू शुड फाइंड आउट कि कहीं कहीं चीज़ें अटक रही है, पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय अपने पेपर वर्क को संभाल के रखिएगा, कैन बी सम लॉसेस रिलेटेड टू पेपर वर्क, कुछ भी हो सकता है वो, पेपर वर्क का ध्यान रखिएगा, कोई पेपर इधर तो नहीं हो जाए, डॉक्यूमेंट खो ना जाए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ना खो जाए, माइंडेड। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी, और अब होने वाले हैं वो रेट्रोग्रेड। इस समय कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था कि मेरा ये जॉब लग जाएगा जहाँ से मुझे रूटीन इनकम आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर जॉब, यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर मनी मैटर्स को लेकर के,
सडनली यू फील कि आपको मज़ा नहीं आ रहा उस लेवल का कि आपने सोचा था कि मुझे जॉब लगेगा और मुझे इतना पैकेज मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी गेनिंग सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न इस समय आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस समय आपके पैसा कमाना और पैसे को जोड़ना, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैसा खर्च हो सकता है या फिर हो सकता है ना कभी कभी हम कोई चीज़ के लिए बहुत एक उम्मीद लगा लेते हैं। करियर की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, या फिर आपके पैकेजेस की बात कर लूँ। सडनली यू फील कि यहाँ पे काम हो नहीं रहा। अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा था तो वो लोन आपको इस समय नहीं मिल पाएगा। कैन बी पॉसिबल कि इस समय मतलब आपको जो पैसा चाहिए, जिस समय आपको नीड योर मनी, रूटीन मनी की ज़रूरत है, बिजनेस में लगाना है, पढ़ाई करने के लिए जाना है, यस एजुकेशन लोन लेना है, यू फील दैट इज देयर सम प्रॉब्लम विथ कि कहाँ या तो साइन नहीं कर रहा है मैनेजर, डिले हो गया, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा अगर आपने लगा रखी है तो इस चीज़ को लेकर। लोन से रिलेटेड चीज़ की बात कर लूँ, सिक्योरिटी मनी की बात कर लूँ, देयर सम प्रॉब्लम्स विथ यू। और सपोर्ट सिस्टम में आपको कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा। नोबडी विल हेल्प यू राइट नाउ। अगर आपको लग रहा है नेटवर्क होता है, मेरा फ्रेंड बैठा है वो दे देगा उधार दे, नोबडी विल गिव यू राइट नाउ। बात कर टॉरस वालों को, ध्यान रखिएगा इस चीज़। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 10th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में या डेबिलेटेड पोजीशन में आ गए हैं। उसके अलावा रेट्रोग्रेड भी होंगे इस समय। कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू चेंज योर जॉब तो सडनली यू फील वेरी इनसिक्योर, क्योंकि जो आपके दिमाग की जो प्लानिंग्स है, मरकरी कारक ऑफ योर प्लानिंग्स, जो सोचते हैं आप, योर सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ आपके प्लान्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, दैट इज ए मरकरी। और जो आपकी प्लान्स है कि अच्छा मैं ये कर लूँगा, वो एक सेट जो रख रखा है आपने, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं यू फील कि कहीं पे कुछ रुकावट आ गई है बड़ी वाली। अगर आप अपना जॉब चेंज करने वाले हैं, अगर आप कुछ नई पढ़ाई करने वाले हैं, अगर यू नीड सम डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, आप अपना एक्सट्रीम बदलने वाले हैं, घर चेंज करने वाले हैं, कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, कंपनी बदलना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पैटर्न से परे जाना चाह रहे हैं, तो सडनली यू फील कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो आपके प्लान्स के अनुसार काम नहीं हो रहा है। और आपको कहीं ना कहीं इस समय एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको राइट और रॉन्ग समझाए। ठीक है, ये इतना इजी नहीं हो रहा है। आपकी जो डिजायर्स है ना वो एक ऊंचा जाने की, उसमें कहीं ना कहीं यू फील कि यहाँ पे कुछ रुकावट आ गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट इज 24 डेज ओनली, 15 साथ देयर सम प्रॉब्लम। अगर आप मेरा कहने का मतलब आप रिस्क मत लीजिएगा इस समय किसी भी चीज़ को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के। आप उस चीज़ को मानिए जो कि आपको कोई वेल विशर बोले, कोई आपका एडवाइज़र बोले, आपके फादर फिगर, आपके बड़े आपको क्या करने के लिए कहते हैं, किस लेवल पे आपके जो वेल विशर्स हैं बताते हैं, उस चीज़ में जाना पड़ेगा इस समय। और दैट विल बी वेरी मच गुड फॉर यू। अदरवाइज होगा कि आप फंस से जाएंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग्स फुलफिल नहीं होंगी, नहीं फिर वेरी अनकंफर्टेबल एट दैट थिंग्स। तो माइंड इट, ये चीज़ को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे आप। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में, अब रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको इफ़ यू आर इन ट्रैवलिंग देयर सम एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। मरकरी डेबिलेटेड हो रहे हैं, 9th हाउस में हैं और रेट्रोग्रेड भी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैटर्न से परे कुछ चीज़ों से या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने थॉट के द्वारा भागते हुए नजर आएंगे। आपकी सोच बदल रही है। मरकरी इस कार का फिर सोच, थॉट्स, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करता है मरकरी आपका, ठीक है। सडनली आप बहुत स्टबर्न नेचर में जा सकते हैं, सब रिबेलियस क्वालिटी, सब थॉट्स आपके चेंज होंगे। शादी भी करनी तो मुझे फॉरेन में करनी है, या बहुत अलग इंसान से करनी है, फ्रेंड्स ऐसे बनाए हैं, जॉब ऐसी करनी है, पढ़ाई ऐसी करनी है, ट्रैवलिंग में मुझे बाहर जाके रहना है, सब वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आपको मतलब अपनी पैटर्न से परे जाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं काफ़ी रिबेलियस क्वालिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी। और बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है कि आप कोई, जैसे मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मतलब मैं किसी की बात नहीं मान रहा, और जिद्दी होकर इंसान जब रूठ करके बैठ जाता है स्वयं में ही, किसी से बात नहीं कर रहा हो, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही। इस समय आपको कोई अगर रिलेशनशिप में आप हैं कोई ऐसे इंसान के साथ में जो कि बिल्कुल अलग है, परे है, तो सडनली आप देखेंगे कि वो इंसान के साथ आगे शादी नहीं हो रही है, या घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी स्टार्ट हो सकती है।
ये समय मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होने का है। कैसे वालों की बात कर रही हूँ मैं, फ्रेंड सर्कल के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में कुछ ये छूटती हुई नजर आ रही है, एंड यू विल गो इनटू द आइसोलेशन। मुझे किसी के साथ बात ही नहीं करनी। ऐसे इंसान होते हैं ना, बहुत ही डलनेस में चले जाते हैं क्योंकि आपकी जिद नहीं मानी जा रही है इस वक्त, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। मुझे विदेश में जाके पढ़ाई करनी, घर वालों ने नहीं मानी, मैं किसी से बात नहीं कर, मुझे पढ़ना ही नहीं है, नो कम्युनिकेशन नाउ, वो वाली चीज़ होती हुई नजर आ रही है विद्या। इस समय आप काफ़ी बागी तेवर दिखाएंगे, थॉट्स के अनुसार की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स रहिए एंड माइंड योर डॉक्यूमेंट्स, माइंड योर डील्स, माइंड योर न्यू थिंग्स। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी ये जगह जो है ना, ये जुपिटर की जगह, पाइसिस साइन ऑलरेडी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आके, मरकरी है, डेविलेटेड है, रेट्रोग्रेड है ना, मरकरी एकदम तूफान मचा के बैठा हुआ है। अपनी मरकरी को थोड़ा संभालिए, पैटर्न में जाइए, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में कीजिए, अदरवाइज आप कुछ ऐसी नुकसान ना कर दें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए। एंड माइंड योर कि आप किसी चीज़ पे साइन करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने फ्रेंड सर्कल और कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और अब रेट्रोग्रेड भी है, डेवलेटेड भी है, रेट्रोग्रेड भी। 8th हाउस इज ए प्लेस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका पाइसिस साइन आता है और यहाँ पर मरकरी है, वीनस इज देयर, राहु इज देयर, सारे रेट्रोग्रेड होकर के बैठे हुए हैं। तो सारे जो प्लेनेट है, स्पेशली मरकरी की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये आपको आपका आइसोलेशन से बाहर निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को कह रहे हैं कि कुछ एफर्ट्स अभी करने पड़ेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग योर सोर्स ऑफ अर्निंग। इस समय आप आइसोलेशन से बाहर आएंगे, इस समय आपको कुछ अच्छी वेल वसीयत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा या आपको आकर के कहना पड़ेगा कि मैं इसका भागीदार हूं या फिर मेरा ये हिस्सा मेरा है। आइसोलेट होने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। यहां पर आपको मुखर होना पड़ेगा, एक पब्लिक इमेज में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने हक को जताना पड़ेगा। लेकिन डेवलेटेड भी हैं तो ध्यान रखिए कि आपके शब्द आप किस तरह से चूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे जो कि आपने दुनिया से छुपा रखा था, सडनली बाहर आ जाए, या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है जो हम छुपा के रखते हैं, आपके नहीं चाहते हुए वो चीज़ बाहर आ जाएगी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फेस कि मुझे अब फेस करना पड़ रहा है। अपने रिलेशनशिप है, आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, आप किसी से व्हाट्सअप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या कोई मनी मैटर्स भी है, या कोई डॉक्यूमेंट्स भी है और आपने जो छुपा के रखा हुआ था, या कोई ऐसी प्लान्स थे अपनी ज़िंदगी के कि मैं इस चीज़ को बेचूंगा तो मुझे, मतलब कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि मैं इसको बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, विल वसीयत मेरी ही है। अब इस समय वो चीज़ें बाहर भी आएगी और आपको फेस करनी पड़ेगी उस सिचुएशन को। तो आप देखिए कि आप किस तरह से अपनी इमेज के साथ बाहर निकलते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से अपने आप को अपीयर करते हैं। यू शुड माइंड योर डॉक्यूमेंट्स, यू शुड माइंड योर वर्ड्स ऑल्सो। पेपर के साथ साथ अपने शब्दों को भी ध्यान रखिएगा, अदरवाइज चीज़ हाथ से निकल ही जाएगी। पैसा, मनी मैटर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे इस समय 8th हाउस के मरकरी, एंड इस रिलेशनशिप भी कुछ बाहर निकल के सकता है, छुपाई चीज़ बाहर निकलेगी इसमें। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में आकर के डेवलेटेड तो बैठे थे, अब रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। देखिए पाइसिस जो साइन चल रहा है ना, पाइसिस साइन की बात कर रही हूँ, तो वर्गो पाइसिस साइन में इतनी ज़्यादा खलबली मची हुई है, मचेगी भी, कि अब आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्लिप्सिस भी लगेंगे, 6 प्लैनेट कॉम्बिनेशन भी यहाँ हो रहा है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हो रही है पाइसिस साइन में। और अब आपका 7th हाउस पाइसिस साइन है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। इस समय आपके पार्टनर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, पार्टनर के साथ बड़े लेवल की डिबेट्स हो सकती है। उसके साथ साथ इस समय सडनली यू फील कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ गया है। आई थिंक वर्क प्लेस, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो भी यू फील कि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, या मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मुझे ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है, ठीक है, और वो भी बहुत माथापड़ी के साथ की, पेपर भी लाओ, ये भी करो, वो भी करो। उसके अलावा इस समय आपके पार्टनर के साथ भी डिबेट्स का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई बड़े लेवल का डिबेट होना, कोई बड़े लेवल का प्रॉब्लम हो जाना है, बड़े लेवल का एक मिसअंडरस्टैंडिंग होना कैन बी पॉसिबल इस समय। तो इस समय काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। 7th हाउस में मरकरी है और पूरी की पूरी आपके ऊपर ही
दृष्टि आ रही है, 7th एस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी वो कहते हैं अनकंफर्टेबल स्थिति होती हुई नजर आ रही है कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, पार्टनर की बीमार भी हो गया, उसका भी संभालना पड़ेगा, ये सब, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर। और अगर जॉब में है तो भी आपका जो बिजनेस क्या सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय आपको नया लोन नहीं लेना है, इस समय आपको बढ़ करके किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उसके साथ साथ इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल इवन योर हेल्थ ऑल्सो, स्पेशली योर थॉट। सिर दर्द होना इज़ वेरी कॉमन होगा इससे। और अगर कोई जॉब या कोई चीज़ को बदल भी रहे हैं इन योर वर्क प्लेस, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इजीली मत बदलिएगा इस चीज़ को, डबलेटेड भी नहीं। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 6th हाउस में एज ए हाउस इज एक्सॉल्टेड बट एज ए राशि इज डबलेटेड, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो लिबरल्स वालों को दो तरीके से ये रिलैक्स करते हुए नजर आएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि 6th हाउस में आ गए हैं, मरकरी इज वेरी गुड इन 6th हाउस, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि छूटती हुई नजर आएगी, बट यू फील वेरी कंफर्टेबल विद देम थिंग्स। जैसे कई बार होता है ना, कोई प्रारब्ध कर्मा था, अब उसके बाद मुझे बहुत भागना पड़ रहा है, सब जॉब है बहुत इरिटेड है, अब मुझे नहीं करनी है, सडनली यू फील कि वो जॉब अपने आप ही मुझे छूट गई है एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल कि अच्छा हुआ छूट गई, मैं चाहता था। देन कैन बी लॉसेज ऑफ द मनी कैन बी पॉसिबल, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके यहाँ से चली जाएगी, बट यू इंटरनली यू फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि जगह जो है ना वो 6th हाउस है, यहाँ पर मरकरी है ना उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखने में तो लगेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही है मरकरी वाले फील्ड में, बट यू आर कंफर्टेबल। सेकेंडली, इस समय कहीं ना कहीं आपको कोई फॉरेन से अगर कनेक्शन था तो हो सकता है कि इस समय आपको सडनली कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहाँ पे आपका फ्यूचर सेट हो जाए, जहाँ की आपको लगे कि मेरा विजन ये है, आफ्टर 5 years में यहाँ स्टैंड करूँगा। ट्रैवलिंग कैन बी पॉसिबल, इसमें हो सकता है फॉरेन में ट्रैवलिंग करें, फॉरेन में कोई अप्लाई करे, तो यहाँ की जॉब छूटेगी जब तो बाहर जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर जॉब छूटेगी तो यू फील कंफर्टेबल कि अच्छा वो छूट गई, अब मुझे बाहर फॉरेन में अप्लाई करना है, या अच्छा हो मुझे नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये समय नई अपॉर्चुनिटी को कैच करने का है आपके लिए, जो आपका स्टक जो प्रॉब्लम थी ना उससे निकालेगा ये मरकरी। अब आप इसे घबराने की बात नहीं, समय अच्छा है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, किस्मत साथ देगी समय आपको। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अब वो रेट्रोग्रेड एंड डबलेटेड वो था। स्कॉर्पियोस वालों के लिए सबसे पहले तो इस समय आपकी रूटीन जो जॉब है ना उसमें कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं, और सडनली यू फील कि वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस समय आप कुछ अनोइंग वाली स्थिति हो सकती है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, या आई एम नॉट कंफर्टेबल विद जॉब, या आई वांट टू चेंज माय जॉब, इस तरह की चीज़ें इस समय आप फील हो सकती है। और इस समय आप सडनली अपने यू वांट कि मुझे घर बैठना है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप, थोड़ा रिलैक्सेशन यू वांट। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी जाना चाह रहे थे, आपकी जो पढ़ना है या आप स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो सडनली यू फील कि नहीं मैं घर ये अपनी लोकली पढ़ूँ, मतलब घर के आसपास ही कोई चीज़ करूँ, चाहे जॉब करूँ चाहे पढ़ाई करूँ, घर के आसपास रहना ज़्यादा पसंद करेंगे आप इस समय। और इससे हो सकता है कि घर से रिलेटेड कोई डील करें, अगर बाहर रहते तो वहाँ से घर आना, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे आप। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और क्रिएटिविटी बढ़ने के लिए आपको आपका जो रूटीन काम है उसको ब्रेक करना पड़ता है। क्रिएटिविटी एंड मनी मैटर्स, या रूटीन चीज़ें दोनों का ही अलग अलग जगह होती है। जो क्रिएटिव जो इंसान होता है ना वो कभी रूटीन चीज़ों में नहीं जाता, या क्रिएटिव जो इंसान होता है वो पैसे के पीछे नहीं भागता। तो इस तरह की कॉन्ट्रोडिक्टी होती हुई नजर आ रही है स्कॉर्पियोस वालों के साथ। अपनी जड़ों से जुड़ेंगे इस समय, जड़ों को खंगालेंगे, मैं क्या करना चाहता था, मैं क्या करूँगा, इस तरह की चीज़ें करेंगे। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदलेंगे आप। स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में जा सकते हैं, घर बदल सकते हैं, घर का नया डील कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बदल रहे हैं। कुछ अच्छी पावरफुल क्रिएटिव जगह पे एंट्री हो सकती है इस समय। इस समय अगर आप अफेयर में है, किसी साथ प्रेम में है, तो इस समय हो सकता है आप शादी के बारे में बहुत सीरियस हो जाए कि मुझे अब शादी करनी है और इसी इंसान से करनी है। छुपा हुआ रिलेशनशिप, छुपी हुई एबिलिटी, छुपा हुआ आपका क्रिएटिव जो विजन है निकल के बाहर है। समय अच्छा है, बट कुछ रूटीन इनकम है या रूटीन जो चीज़ें होती है उसमें ब्रेक लगता है। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, डेवलेटेड तो है ही और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। सबसे पहले तो इस समय यू फील सडनली कि मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, सब लड़ रहे हैं। ये पहला आपका लाइन होगा आप जैसे ही रेट्रोग्रेड होते हैं कि मुझे सब झगड़ा कर रहे हैं। चाहे मैं आपके घर की बात कर लूँ,
आपके पार्टनर की बात कर लूँ, वर्क प्लेस की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, सडनली आपको लगेगा कोई सब लड़ रहे हैं, या फिर सडनली आपको लगेगा कि मुझे सब लोग मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, और बात कर रहा तो लड़ रहा है। मतलब यू फील कि, और अगर आप बात करें तो एक्चुअली लड़ आप ही रहे हैं, क्योंकि आप ही का तो मरकरी है, ठीक है, बट यू फील कि मुझसे सब झगड़ा कर रहे हैं, मुझे अनोइंग हो रहा है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, किसी के पास समय नहीं है, एंड यू आर कॉलिंग लॉट्स ऑफ पीपल, और सब लोग आपको या तो रिप्लाई देर से दे रहे हैं, रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सडनली यू फील कि मेरे को रिप्लाई ही नहीं कर रही है, फिर अब यू फील कि मुझे रिप्लाई देर से कर रहे हैं, या मैं वेट ही करता रह रहा हूँ, फ्रेंड्स कहाँ चले गए, पार्टनर बिजी हो गया, इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है आपके साथ इस समय, एंड यू फील वेरी अनकंफर्टेबल ऑल्सो, क्योंकि डेबिलेटेड भी हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में जो बात करने का जो होता है ना कि मैं रिलैक्स हूँ, बात करूँ किसी के साथ, अपने सीक्रेट शेयर करना, दुख सुख बांटना, उस सब में कहीं ना कहीं कटौती फील होगी इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा चाहेंगे भी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनूँ, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आपको इंट्रोवर्ट ही रहना पड़ेगा। दिस इज माई एडवाइस टू यू कि आप इस समय इंट्रोवर्ट ही रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि आपको लोग मिल नहीं रहे हैं बात करने के लिए, ना यू गो टू द सोशल मीडिया, वहाँ जाके कमेंट कर दिया, ये खोल लिया, अकाउंट्स खोल लिए, किसी को भी कमेंट कर दिया, किसी को भी फॉलो कर दिया, अवॉइड थिंग्स। मन बहुत झटपटा रहा है इस समय, चीज़ें बदलने के लिए भी हो सकता है अपना करियर बदल ले, चीज़ें बहुत बदल रही है और आपको सडन लगे मेरे को मन में शांति नहीं, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें होगी, बट यू फील या यू हैव टू बी रिलैक्स। अभी आप जितनी शांति से रहेंगे, जितना चुप रहेंगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा जगहों पर और अलग अलग जगहों पर आप बहुत बड़े दनफन कर देंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हुए हैं जुपिटर, और छठे घर का भाव का जो स्वामी है वो डेबिलेटेड होकर बैठा 4th हाउस में, तो आपके बोलने से आप कोई लड़ाई झगड़ा ना कर लें। वर्क प्लेस पे भी पार्टनर से भी लड़ लिया हूँ, फ्रेंड से भी लड़ लिया हूँ, मम्मी से भी लड़ लिया हूँ, चुप रहिए, शांति रखिए, एंड डू सम गुड मंत्रास, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। मंत्र और सब कुछ सीखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, डेबिलेटेड हैं, और आप रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। यस, इस समय सबसे पहले यू हैव टू वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर बैंक बैलेंस। अपने बैंक का ध्यान रखिएगा। किसी भी ऐप में बिना सोचे समझे क्लिक करना, इन्वेस्टमेंट वाली ऐप है, पैसा कमा रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सेल्स या मार्केटिंग, हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कौन सी ऐप ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल जब आप मोबाइल हाथ में लेते हैं। मेन बात ये है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय आप कोई म्यूचुअल फंड है, सॉरी, या कोई शेयर्स बाजार है, या मनी से रिलेटेड अगर आपका है, फाइनेंस का करते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं ऑनलाइन की, स्पेशली हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस समय बड़ा लॉस लग सकता है, छोटी सी गलती से लॉसेस का खाना एक्टिव हो रहा है आपका इस समय। इस समय आपको कोई पैटर्न में जाना चाहिए, नई चीज़ नहीं सीखनी चाहिए, या कोई चीज़ है ना, कहीं से नया मोबाइल लिया है, आप इसे मोबाइल आएंगे, आपको बहुत इच्छा होगी कि मुझे नया मोबाइल लेना, डेफिनेटली, लेकिन आपको ना कि उसमें क्या ऐप है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, वो आपने ले लिया, बहुत महंगा मोबाइल है, आफ्टर दैट यू फील कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने पैसा खराब किया, ठीक है, या फिर उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें कौन सी ऐप है, किस तरह से वो काम करती है, उसको भी सीखना आपको बहुत होगा। और अगर इन सब चीज़ों में अगर आपका नहीं हुआ तो हो सकता है कि आप लॉस लगा लें। इस समय हो सकता है आप लोन लें, या लोन लेने का अगर आप सोच रहे थे फॉर बिजनेस, फॉर समथिंग, जॉब या कुछ चीज़ के लिए, तो लोन में भी आपको डिले मिल सकता है। नई चीज़ों में हाथ डालने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। पैटर्न्स में चलिए, अपने एफर्ट्स को सही दिशा दीजिए इस समय, क्योंकि 3rd हाउस मरकरी की जगह है, यहाँ डेबिलेटेड भी है, अब रेट्रोग्रेड भी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं, और अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत इजीली विश्वास मत कीजिएगा इस समय, स्पेशली व्हेन यू टॉक विद योर फ्रेंड्स, व्हेन यू टॉक ऑन मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वेरी मच केयरफुल। इस समय आप कुछ ब्लाइंड बोल करके दुश्मन भी खड़ा कर लेंगे। इस तरह से बोल दिया, इस तरह से कमेंट कर दिया, अब तुम इसको समझ अच्छा नहीं, माइंड ध्यान रखिएगा इस चीज़। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और अब डेबिलेटेड तो हैं ही, रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे।
सबसे पहले तो इस समय सारे नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आने वाले हैं, स्पेशली रिलेटेड योर फ्यूचर, स्पेशली रिलेटेड ऑफ योर कैलकुलेशंस। सडनली यू फील कि मेरी बहुत सारी चीज़ें डूब रही हैं, मेरा पैसा डूब रहा है, मैं डूब रहा हूँ, मेरी स्किल्स डूब रही है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी आई कैन से मेरे एफर्ट्स का क्या होगा, मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मेरे को प्रॉपरली रिप्लाई नहीं मिल रहा, या रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या सडनली यू फील वेरी 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 निगेटिव। ठीक है, कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में फुल आने वाला है, स्पेशली जब वो रेट्रोग्रेड मोशन में जा रहे हैं तब। और सबसे ज़्यादा बहुत इनसिक्योरिटी फील करेंगे इस समय, अपने रिसोर्सेज को लेकर के, स्वयं को लेकर के, जो भी दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जो दिमाग में चल रहा है, जो घूम रहा है, आइडियाज़ है, प्लानिंग्स है, थॉट्स है, बहुत सारे नेगेटिव विचार इस समय आपके दिमाग में आएंगे। और इसकी वजह से हो सकता है कि आप सडनली बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर दें, सडनली कोई पैसे को लेकर के बड़े लेवल के चेंजेस करें, या अपने फ्यूचर को चेंज करने का सोचें, या फिर आप कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन जो है या रिलेशन विद योर फैमिली उसको लेकर के आप कुछ बड़े डिसीजन ले लें जो जिनका कोई बेस ही नहीं है, बिकॉज दिस इज मरकरी। ठीक है, और इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। पैसों को लेकर बहुत इनसिक्योर होंगे इस समय आपको अपने माइंड पर ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ बड़े डिसीजंस, बड़े इन्वेस्टमेंट्स, बड़े कदम उठाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस समय आपको नहीं करना है। करियर का भी ध्यान रखेंगे तो यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव। यहाँ आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप बहुत नेगेटिव लेवल पे जाएंगे थॉट प्रोसेस को लेकर। प्लान्स भी सारे नेगेटिव बनाने वाले हैं। सडन पैसा कमा लूँ, सेकेंड हाउस में मरकरी है, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे बैंक में पैसा ही नहीं है, पैसा जोड़ूंगा, और फिर आप लालच में पैसा दे दिया, ऐसे ब्याज आ जाएगा, लालच में नया बिजनेस खोल लिया, लालच में अपनी जॉब को बदल दी, लालच में चीज़ें कर ली, और बाद में कुछ नहीं है। शांत रखिए दिमाग को, लॉसेस खा लेंगे अदरवाइज। निगेटिव विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड एंड डेविलेटेड मरकरी बैठे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके घर की बात कर लूँ या आपके कोई डील की बात कर लूँ रिलेटेड योर होम, इसको आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा अपने पार्टनर के साथ में आपका बड़े लेवल का झगड़ा होना या बड़े लेवल की डिबेट हो जाना, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, वेरी वेरी इजीली, क्योंकि इस समय आप मरकरी फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, दिमाग पे बैठ गए हैं, डेबिलेटेड भी हैं, तो सारे विचार निगेटिव आ रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं बड़े लेवल की चेंजेस इस समय आप करेंगे, प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, आइडियाज़ लेकर के आएंगे, लेकिन सारे लॉसेस वाले होंगे। नए इन्वेस्टमेंट करना, नई चीज़ों में हाथ डालना, नए डील्स को साइन करना, इन सब चीज़ों की अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं चीज़ों को तोड़ने पे तुले जाएंगे। स्पेशली रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। पाइसेस साइन है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेवल पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन चीज़ों को छोड़ते बहुत फटाफट। लेट गो वाले साइन है ना। इस समय सडनली यू फील कि मेरा पार्टनर को मैं डिवोर्स दे दूँ, सडनली चलते जॉब में छोड़ दूँ, चलता बिजनेस बंद कर दूँ, ये मकान अच्छा ही नहीं, छोड़ दो, नया मकान लेंगे। मतलब एक जो स्टेबल जो चीज़ है, उस स्टेबल चीज़ को एक सेकंड में आपका दिमाग में बात आई और मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मरकरी इज कारका ऑफ योर थॉट प्रोसेस, विचार। और अब राहु के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और दोनों रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, अभी तीसरे में रेट्रोग्रेड हो गए। आपके तो मतलब पाइसेस में तो इतना उठापटक चल रहा है इस समय फाइनली, और ये सब हो रहा है कि आप अपनी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जॉडियक बदल जाएगा, फर्स्ट आपके एरीज में चला जाएंगे सारे प्लैनेट्स, तो लेकिन इस समय तक तो आपको हर चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। लॉसेस का एक्टिव हो रहा है, फर्स्ट हाउस है, तो दिमाग सोच रहा है वो आप काम करते चले जाएंगे, स्कीम्स, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। अपने पार्टनर के प्रति आपको बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस में है तो भी अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ नॉट सो वेरी गुड अगर आप जो भी सोच रहे हैं वो कर देते हैं। जैसे मरकरी फर्स्ट हाउस में ना इंसान सोचते कर देता है, चलो लग करो, रुकता नहीं है, कि मरकरी इज चाइल्ड जिद पे आ जाता है ना, बच्चा जिद पे आता है तो वो टेंट्रम करेगा, मुझे यही चाहिए, खिलौना चाहिए, जो भी चीज़, यू आर डूइंग लाइक दिस सब थिंग्स। और तो ये मेच्योरिटी वाला काम है, या मरकरी अच्छा नहीं देता है, इसीलिए पाइसेस में मरकरी अच्छा रिजल्ट नहीं देता।
बड़े लेवल के लॉसेस लगा देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बैंक से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई रिलेशनशिप को भी लेकर के यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आपको अपने शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर के साथ बात कर रहा हूँ, घर में किसी के साथ बात कर रहा हूँ, कोई डील कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, फॉरेन से कनेक्शन है, फॉरेन में यात्रा करने जा रहा हूँ, अनायास खर्चा मत कीजिएगा, माइंडेड। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मरकरी ट्रांजिटिंग इनटू पाइसेस साइन। ऑलरेडी से रेट्रो डेबिलिटेड है और अब रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। सब आप सभी के लिए एक छोटा सा टिप वो ये है कि मरकरी डेबिलिटेड है और रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं इनकम्प्लीट, उनको कंप्लीट कीजिए। लेकिन किसी बड़ी चीज़ को बदलने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तुरंत आए विचार को इम्प्लीमेंट ना करें। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे